हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इन ए रिएक्शन N2 प्लस 3H2 से क्या मिल रहा है बेटा। N2 प्लस 3H2 से हमें क्या मिल रहा है बेटा। यहाँ पे 2NH3 का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से। और हमें कह रहा है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखा जाता है बेटा, dNH3/dt। रेट का मतलब क्या होता है, चेंजिंग कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दे रखा है बेटा हमें 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए अगर विद रिस्पेक्ट टू N2 लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। H2 के साथ क्योंकि रिएक्टेंट है बेटा, इनका रेट, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी बेटा, कम हो रही होगी। H2 का लिखते रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 और NH3 का लिखते रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। इनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करने बेटा हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मिलेगा, जैसे मेरा रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है बेटा NH3 का, तो इसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा बेटा, dNH3/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये तो दे रखा है बेटा हमें 2.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2 कर दोगे बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें मिल रहा होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा मेरे, ये आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 2, 1.25 इंटू 10⁻⁴। तो 1.25 इंटू 10⁻⁴ यूनिट वही रहेगी बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकंड ये यूनिट रहेगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 बताना है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या होगा बेटा, -d H2/dt ये पूछ रहा है बेटा हमें। पर हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, इसका 3 है। तो ये चीज क्या है बेटा मेरे को, ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। और रेट ऑफ रिएक्शन मुझे पता है कितना है, 1.25 इंटू 10⁻⁴ है। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड हमें बतानी है ये चीज केवल। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड जाके बेटा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 कितना आ रहा होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1.25 को, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये होता है 3.75 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 आ रहा होगा, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 आ रहा होगा। ठीक है, सॉरी, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 था। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन था, सॉरी, है ना। तो हमसे पहले पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा मेरा, 1.25 इंटू 10⁻⁴। तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 कितना है, 3.75 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ 3.75 इंटू 10⁻⁴ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।